क्या आप जानते हैं कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रदेव के शत्रु क्यों हैं? जब देवता और असुर दोनों ही अमरत्व की इच्छा से समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग रस्सी बने। इस मंथन का उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना, जिससे मृत्यु पर विजय पाई जा सके। कठोर परिश्रम और संघर्ष के बाद समुद्र से अमृत कलश निकला। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में विवाद होने लगा, क्योंकि दोनों ही इसे पीकर अमर बनना चाहते थे। इस विवाद को शांत करने और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी ने असुरों को मोह में डालकर कहा, मैं अमृत सभी को समान रूप से बांटूंगी। स्वर भानु नामक एक चतुर असुर ने देवताओं का भेष धारण किया। वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और चुपचाप अमृत पी लिया। उसका उद्देश्य था छल से अमर बन जाना, लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने स्वर भानु को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को इस छल की सूचना दी, क्योंकि असुर का अमर होना सृष्टि के लिए विनाशकारी था। जैसे ही विष्णु जी को सत्य पता चला, उन्होंने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र ने स्वर भानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि स्वर भानु अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था, इसलिए वो मरा नहीं, बल्कि उसका सिर और धड़ दोनों अलग अलग अमर हो गए। कटा हुआ सिर राहु कहलाया, कटा हुआ धड़ केतु कहलाया। इन दोनों को नवग्रहों में स्थान मिला, लेकिन असुर प्रवृत्ति के कारण इन्हें क्रूर और अशुभ ग्रह माना गया। राहु और केतु सूर्य व चंद्र से घोर द्वेष रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से वे दो टुकड़ों में बंट गए। इसी द्वेष के कारण राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्र को निगलने का प्रयास करते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में देखते हैं। मान्यता है कि राहु की यही उग्र, छली और नकारात्मक ऊर्जा दिन के एक विशेष समय में प्रभावी हो जाती है।